सात संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दासी की यही अरदास है कि आप जी हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। सात संगत जी, दासी उम्मीद करती है कि आप जी को ये नई साखी बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए साखी सुनते हैं। सात संगत जी, राकेश अपने कमरे से निकलकर किचन में आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ सुबह सुबह क्या खटर पटर कर रही हो? इतनी सुबह तुम किचन में क्या बना रही हो? माँ कहती है, अरे बेटा कुछ नहीं, तू बहन के घर जा रहा है। आज तू बहन के ससुराल जा रहा है तो सोचा कुछ अच्छा बना देती हूँ ले जाने के लिए, क्योंकि दो दो खुशियाँ हैं। राकेश ने कहा, माँ दो दो खुशियाँ कौन सी? माँ ने कहा, एक तो राखी का दिन और दूसरा 1 साल बाद तू अपनी बहन के घर जा रहा है राखी बंधवाने के लिए। राकेश फिर कहता है, तो तुम माँ अकेले क्यों परेशान हो रही हो? काम वाली को बुला लो। माँ कहती है कि काम वाली की तबीयत ठीक नहीं है। फिर राकेश बोलता है, अरे तो उसकी बेटी को बुला लो, वो तो बहुत ही कामकाजी है। लॉकडाउन में भी उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, जब अपने भी मुंह मोड़कर बैठ गए थे। माँ ने कहा, सो तो सब ठीक है बेटा, पर मैं उसे कैसे बुला लूँ? उसका भी एक बड़ा भाई था जिसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसे भी कोरोना खा गया। राखी की तैयारी देखेगी तो बताओ उस बेचारी बहन पर क्या गुजरेगी। आज राखी का दिन है, वैसे ही वो बहन बहुत ही उदास होगी। राकेश ने कहा, हाँ माँ तुम शायद सही कह रही हो। तभी घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और दरवाजे को खटखटाया। माँ कहने लगी, बेटा देखो तो दरवाजे पर कोई है। जब राकेश ने दरवाजा खोला तो उसके सामने काम वाली की बेटी राधिका खड़ी थी। राधिका ने बहुत ही प्यार से पूछा, भैया अब आपकी तबीयत कैसी है? राकेश ने कहा, हाँ ठीक हूँ, पर तू क्यों आ गई? तब राधिका ने कहा, वो मेरी माई का तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए आज मैं काम पर आ गई। राकेश ने कहा, अच्छा ठीक है, जाकर माँ की थोड़ी मदद कर दो। राधिका सीधे राकेश की माँ के पास गई और बिना कुछ बोले काम में लग गई। माँ कभी उसका मुंह देखती तो कभी अपने बेटे का मुंह देखती। पूरे लगन से उसने माँ के साथ मिलकर सारे पकवान बनवाए जो जो राकेश के बहन को पसंद थी। राधिका काम खत्म करके बरामदे में आकर खड़ी हो गई। माँ ने पूछा, तुझे घर नहीं जाना? राधिका ने कहा, जी माँ जी जाना है, लेकिन कुछ देना था। तो राकेश की माँ ने कहा, क्या है दिखा। राधिका ने कहा, जी ये मैं भैया जी के लिए लाई थी, कहीं वो मना तो नहीं करेंगे ना। राधिका की मुट्ठी में कागज की एक पुड़िया थी। वो पुड़िया देखकर माँ बहुत ही घबरा गई कि ना जाने इस पुड़िया में क्या है। माँ ने अपने बेटे राकेश को पुकारा। जब राकेश आया तो माँ ने कहा, देख तो बेटा, राधिका तुझे कुछ दिखाना चाहती है, क्या है इसमें? कांपते हाथों से राधिका ने वो पुड़िया राकेश के हाथ में थमाकर बोली, राखी है भैया जी, भाई तो अब रहा नहीं। इतना कहकर राधिका रोने लगी। राखी को देखकर राकेश की भी आंखें भर आईं। उसने राधिका के माथे पर हाथ रखकर कहा, तू रो मत, आज से मैं तेरा भाई होने का फर्ज हमेशा निभाऊंगा मेरी बहन, तुम यहीं रुको।
राकेश कमरे में गया और एक पैकेट लेकर आया। इसे लो और पहन लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, क्योंकि मैं सबसे पहले तुमसे ही राखी बंधवाऊंगा। जाओ अब तैयार हो जाओ। राधिका तैयार होने के लिए चली गई तो माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा तूने बहन वाला उपहार का पैकेट उसे क्यों दे दिया? राकेश ने कहा, माँ राधिका ने जो हमारे लिए किया है वो तो मेरी सगी बहन ने भी नहीं किया। जब मुझे बुखार हुआ था तो वो तो देखने भी नहीं आई थी, कोरोना का हवाला देकर मना कर दिया था, जबकि इस लड़की ने दिन रात यहीं रुककर मेरी और तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल रखा था। राधिका ने तो कोरोना का भी डर अपने अंदर से ख़त्म कर लिया था और पूरे मन और लगन से मेरी और तुम्हारी सेवा की। राकेश ने आगे कहा, माँ राखी का त्यौहार सिर्फ खून का ही बंधन नहीं होता, राखी तो ख्याल और स्नेह का भी बंधन होता है। राखी तो प्यार का भी बंधन होता है। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि सिर्फ खून के रिश्तों से ही राखी का बंधन नहीं होता, राखी तो प्यार का, स्नेह का, ख्याल का बंधन है। बंधन ये तो प्यारा है, सारे जग में मिसाल है, जो भी बंधे इस बंधन में वो हृदय विशाल है। प्रीत के धागों के बंधन में स्नेह का उमड़ रहा संसार, सारे जग में सबसे सच्चा होता है भाई बहन का प्यार। इस सच्चे प्यार को ही दर्शाता है ये राखी का पावन त्यौहार। साथ संगत जी, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दासी की वाणी से कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।